हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। और आज का वीडियो रिलेटेड है कि किस एज में स्विमिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एज में कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में इंटर करना बेटर होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये आते हैं कि सर मेरी एज 20 है, 25 है, 30, 35, 40, 45 इतनी एज है, और हम लोग इस एज में स्विमिंग सीखकर कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक क्वेश्चन और रहता है सबके दिमाग में, मतलब एक डाउट रहता है कि जो लोग अर्ली स्टेज में स्विमिंग सीखते हैं सिर्फ वही स्विमर्स आगे चल के कॉम्पिटिटिव लेवल में जा सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो अर्ली स्टार्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को आप बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देते हो तो फिर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, मान लो आप किसी भी एक्टिविटी में आपने बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरुआत किया। ठीक है, मान लो कोई एक लड़का है जिसने 5 साल में स्टार्ट किया, मतलब 5 साल की एज में स्टार्ट किया, और एक लड़का है जिसने 10 साल की एज में स्टार्ट किया। तो जिस बच्चे ने पहले इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया है वो 5 साल में सारी, मतलब जो उसकी प्रॉब्लम्स होगी या जो भी दिक्कतें आ रही होंगी उसको सीखने में, वो सब ओवरकम कर लेगा 10 साल तक होते होते। लेकिन जो बच्चा 10 साल में स्टार्ट कर रहा है उसको वो सब फेजेस से गुजरना पड़ेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर सकता अगर डेडिकेशन रहेगा। एक होता है ना कि एक पागलपन अगर रहेगा दिमाग में, तो फिर जो 10 साल में स्टार्ट कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे इजीली आ जाएगा अगर वो डेडिकेशन के साथ उस प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो एज से ज़्यादा आप ये मान के चलो कि आप किसी वर्क को पूरी डेडिकेशन के साथ करते हो तो वहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो। अब हम लोग बात करते हैं कि स्विमिंग में या स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट एज क्या होती है। तो 5 से 8 साल की जो एज होती है उसमें आप स्विमिंग सीख लो, या अपने बच्चे को स्विमिंग सिखा दो। उसमें क्या होता है कि वो ऐसी स्टेज होती है जो एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पे होता है। तो उसमें कोई भी एक्टिविटी अगर कोई बच्चा सीख रहा होगा तो वो जल्दी सीखेगा, क्योंकि उसका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको दोगे वो जल्दी से उसको कैच कर लेगा, मतलब उसके मसल्स में वो चीज़ जल्दी से स्टोर हो जाएगी, मसल मेमोरी अच्छी क्रिएट हो जाएगी। तो 5 से 8 साल की जो एज होती है वो बेसिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो फिर आप ऐसा समझो कि स्विमिंग चाहे सीखना हो, चाहे स्विमिंग में आगे करियर आपको बनाना हो, तो 5 से 8 साल की एज सबसे बेस्ट है। एंड अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे 5 से 8 साल बेसिक हो गया। अब 8 साल के बाद मतलब 9 साल से 12 साल की जो एज होती है वो कॉम्पिटिटिव लेवल की ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। उसमें जो टेक्निक्स होती हैं वो सीखने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड इस एज में जो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है या कॉम्पिटिटिव जो बेस होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो बेस होता है वो डेवलप यहाँ पे ज़्यादा होता है। एंड इस एज में क्या होता है कि बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है बॉडी में। ठीक है, फेयरनेस कम रहती है, मतलब जो फियर का पार्ट होता है वो ऑलरेडी आपने अर्ली स्टेज में, मतलब 5 से 8 साल वाली एज में आपने उसको ओवरकम कर लिया होता है। तो यहाँ पे वो फियर नहीं होता है, तो इस चीज़ से आप वहाँ पे बच जाते हो। और जो वाटर का फील होता है, क्योंकि स्विमिंग में क्या होता है कि जो वाटर का फील होता है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ तो आपकी बॉडी ऑलरेडी वाटर फ्रेंडली हो जाती है 9 साल की एज तक, तो यहाँ अपना कॉम्पिटिटिव बेस बिल्ड ईजिली कर सकते हो। अब बात करते हैं जो लोग इस एज में स्विमिंग नहीं सीखते हैं। मान लो किसी की एज 12 है या 14 है, 18 है, तो फिर उन लोग के लिए क्या दिक्कतें आती हैं। तो देखो, मैंने खुद स्विमिंग 14 जब मेरी एज थी तब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक, तो मैं ऑलरेडी बहुत ही लेट मैंने स्टार्ट किया है एज अ स्पोर्ट पर्सन। अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, कोई देख रहा होगा, तो फिर वो यही कहेगा कि आपने बहुत ही लेट में स्विमिंग स्टार्ट किया, क्योंकि 14 की एज आते आते अभी देखिए ओलंपिक में ही 13 या 12 एज की एक फीमेल स्विमर वो रिप्रेजेंट कर रही है, और आई थिंक उसने मेडल भी जीता है, मतलब ओलंपिक लेवल पे जाना ही अगर 12 या 13 की एज में, तो काफ़ी बड़ी बात है। और मैंने तो 14 की एज में स्विमिंग ही स्टार्ट किया था, तो मैंने तो काफ़ी लेट स्टार्ट किया। लेकिन नहीं, जैसे मैंने पहला बोला ना, आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो अगर आपने डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को फॉलो किया है। तो मैंने भी पूरी डेडिकेशन के साथ ही फॉलो किया, और अभी मैंने भी अपना इंटरनेशनल इवेंट कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। तो मेरे लिए भी वो एक अचीवमेंट है। तो कोई भी जो टीन एज में शुरू कर रहा है स्विमिंग, तो उनको जो डाउट है कि क्या वो कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे, लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ आपको स्पोर्ट्स को फॉलो करना होगा। तो लेट स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो बस एक फैक्टर और जुड़ जाता है उसमें, वो ये होता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अपने फिटनेस पे। ठीक है, और अपने डेडिकेशन पे, कि आप पूरा डेडिकेशन के साथ अपने वर्कआउट को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
क्योंकि यहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने एक तो आपने ऑलरेडी लेट स्टार्ट किया है, और अगर आप यहाँ पे वर्कआउट को स्किप करते हो या फिर अपने शेड्यूल को मिस करते हो, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उसकी मतलब एक तरीके से कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो लेट स्टार्ट करने के बावजूद भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हो। उसका सबसे शायद परफेक्ट एग्जांपल आप मेरा ले सकते हो। मैंने 14 की एज में स्विमिंग स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके अभी मैंने रिसेंटली इंटरनेशनल इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया है। अब मैसेज है पेरेंट्स और कोचेस के लिए। देखिए, पेरेंट्स के लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका बच्चा अभी 5 साल, 4 साल, 3 साल का भी है, तो उसको वाटर का टच करवा दीजिए। मतलब वाटर का जो फील होता है वो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्विमिंग पूल का ही सहारा लो, आप एक बाथ टब ले सकते हो, ठीक है। आप उसमें अपने बच्चे को रख सकते हो, फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा पानी के साथ खेलेगा तो क्या होगा कि पानी का डर निकल जाएगा। उसके बाद आप एक लर्निंग पूल होता है, आप उसमें एडमिशन करा सकते हो, तो लर्निंग पूल में थोड़ा सा और उसको अच्छा फील होगा। तो यहाँ से आप, अगर आपका विज़न है कि आगे जाके उसको अच्छा करना है स्पोर्ट्स में, या आपका विज़न ये भी नहीं भी है कि मान लो नहीं आप स्पोर्ट्स में डालना चाहते हो, तब भी आपको अर्ली स्टेज में उसको पानी का टच कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी वाटर फ्रेंडली हो जाएगी, ठीक है, पानी का डर नहीं रहेगा और स्विमिंग एज अ लाइफ सेविंग स्किल वो बहुत अच्छे से सीख पाएगा। तो पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि जितना अर्ली स्टेज में आप अपने बच्चे को पूल में या वाटर का टच दिला सकते हो उतना बेटर है। तो अब फाइनल मैसेज सबके लिए ये है कि अब जैसे अभी तुमने किस एज में स्टार्ट किया स्विमिंग? अभी कितना महीना ही हुआ? 14 तुम्हारा 14 है ना? तो देखिए अभी ने भी 14 में स्टार्ट किया, तो काफ़ी लेट इसने स्टार्ट किया। तो अभी अगर इसको कॉम्पिटिटिव में जाना होगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है, लेकिन मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन 14 की एज में एक फैक्टर और ऐड हो जाता है कि स्कूलिंग, अभी तुम्हारा बोर्ड है शायद ना, इसका बोर्ड है, तो बोर्ड के साथ स्पोर्ट्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने खुद जब मैंने शुरू किया था तो भी मेरा भी शायद हाई स्कूल 9th 10th था, देन 9th 10th 11th 12th ये 4 साल बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबके लिए मैसेज बस इतना सा है कि जितनी अर्ली स्टेज में आप स्विमिंग सीख सकते हो, या जितने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जितना अर्ली एज में स्विमिंग सिखा सकते हैं सिखा दीजिए, सबसे बेस्ट है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने किस एज में अपनी स्विमिंग स्टार्ट किया। और जैसे बब्बन 28 साल की एज में स्विमिंग स्टार्ट किया, और बब्बन भी बहुत अच्छा स्विमिंग करने लगे हैं। तो ठीक है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फ्री स्टाइल स्विमिंग पे होगी। फ्री स्टाइल स्विमिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।